झारखंड विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों में हलचल देखी जा रही है। उसके साथ ही कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के चुनाव की गर्मी अब झारखंड के राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी सभी जिले में परिवर्तन यात्रा निकाल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और किस तरह से एक बार फिर से झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाए, इस पे काम कर रही है। वहां अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन दल में जो भी शामिल दल है वो भी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। अगर हम महागठबंधन दल में शामिल कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दिया है। आज राजधानी रांची के ललगुटुआ में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार महतो और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ऐसे में नेशनल के कई लीडर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव किस तरह से लड़ा जाएगा, इसे उस संवाद के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे थे। आप सबका, और जैसे बताया हमारे बीच में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी हैं, लोकल लीडर्स हैं। आपने देखा आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे झारखंड से जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और हर ब्लॉक से जो हमारे पीसीसी के लिए डेलीगेट्स होते हैं वो सारे मौजूद थे, और जो झारखंड प्रदेश की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट होते हैं वो सारे मौजूद थे। उसमें तकरीबन सारी रैंक एंड फाइल इंक्लूसिव फिर उसमें आती है। तो पिछले 1-1.5 महीने से जैसे हमारे अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी हाईकमांड की तरफ से, और उस दिन से लगातार ये जनसंपर्क में पूरे झारखंड के बीच में थे और हम लगातार मॉनिटर भी कर रहे थे। और इनके बनने के बाद में जो एक अच्छी, एक पॉजिटिव, एक लहर हम कह सकते हैं झारखंड के अंदर, क्योंकि ये जमीनी सतह का वर्कर रहा है। सारी उम्र इन्होंने कांग्रेस के डिसिप्लिन के तहत काम किया है। कई अप डाउन इनके जिंदगी में आए, मगर कभी भी गर्दन मोड़ के कभी चैलेंजिंग नहीं रहा है। एक लॉयल वर्कर और जमीनी सतह का वर्कर। मुझे काफी फीडबैक मिला जब हाईकमांड ने इनका यहाँ एज ए प्रेसिडेंट और स्टेट की लीडरशिप संभाली। बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया कि कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया और एक जमीनी सतह के वर्कर को, एक जायज वर्कर को इतने बड़े ओहदे पर दिया है। उसका अप्रिशिएट किया है लोगों ने। आपके पास भी वो इनपुट होगा, और फिर मेहनती भी है। और ऐसे वक्त पर इनको ड्यूटी दी गई कि जब ये स्टेट चुनाव की ओर जा रहा है, किसी भी टाइम इलेक्शन कमीशन अब यहाँ का असेंबली चुनाव अनाउंस कर सकता है और लोगों को अपना मतदान का 5 साल के बाद अपना मौका मिलेगा। हम जहाँ तक देख रहे हैं कि लोगों का मूड, झारखंड के जनता का मूड, वो फिर एक बार हमारी कोलिशन के लिए दिख रहा है, इसलिए कि इस सरकार ने जनता के लिए काम किया। ये हवाई और अखबारी और मतलब मीडिया तक ही काम करने वाली सरकार नहीं, जमीनी सतह पर काम किया। जो हमने 2019 का मैनिफेस्टो जो हमने दिया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया था, उससे भी एक्स्ट्रा कुछ स्टेप हमारी सरकार ने लिए हैं। जो चाहे वो बहनों का सवाल हो, जो 50% आबादी देश की और झारखंड की भी है, उनके लिए विशेष तौर इकदाम उठाए गए। युवाओं के लिए जो रोजगार के इकदाम उठाए गए, किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने इकदाम उठाए, और व्यापारियों के लिए वो सराहनीय, उसको ऑल ओवर एप्रिसिएशन आ रहा है, क्योंकि अब वो सारी स्कीमें ग्राउंड पर है। या ऐसा नहीं कि हवाई हम अखबार में बोल रहे, मीडिया में बोल रहे, जमीन पर नहीं। तो देयरफॉर हमें पूरी उम्मीद है, बावजूद इसके
कि इस सरकार को उथल पुथल करने की पूरी साजिश दिल्ली से रचाई गई। आप उसके विटनेस है कि पिछले 2 साल से लगातार अखबारों में कि वो गलत है, ये गलत है, और यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर तक को नहीं बख्शा गया। उनको चीफ मिनिस्टर छोड़ के 5 महीने जेल में भी रखा गया। मगर कहीं न कहीं जुडिशरी अभी थोड़ी ट्रांसपेरेंट है। 5 महीने के बाद जब उनको बेल मिली तो उस बेल ऑर्डर में ही उन इल्जाम देने वालों को छींटे उड़ा दिए कि जब कोर्ट ने खुद ही कहा कि 5 महीने किस बात के लिए बंद रखा है, कि जिस चीज के लिए आपने इनको चालान किया उसका कोई विटनेस ही नहीं है, कोई भी सॉलिड विटनेस नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रमाण, मतलब इनके गलत काम, नई बातचीत थोड़ी होनी है। हम तो ऑलरेडी सरकार रन कर रहे हैं और अब फर्क इतनी होगी कि एक फॉर्मल बैठक होने के बाद में हो सकता है कोई एक आध सीट हमारी पास जो है उसका हम प्रोडक्ट नहीं दे पाए होंगे, रिजल्ट नहीं दे पाए होंगे, उस पर कोई दूसरा उम्मीदवार हमसे बेहतर हो सकता है। जो हम पीछे नहीं लड़े, ऐसे भी कोई 7-8 सीटें हैं कि जहां हमारा दूसरा कुलीग परफॉर्म नहीं कर पाया या प्रोडक्ट नहीं उनके पास में, हमारे पास प्रोडक्ट है। उस तरह की चीजों का जब हमारी आपसी बैठक होगी वो वहां पर चर्चा होगा। मगर बाय एंड लार्ज कोलिशन हमारी है, गठबंधन हमारा है, इंडिया अलायंस भी है, और यहाँ पर जो पार्टियां ऑलरेडी गठबंधन में है वो तो रहेंगी। मेरा शब्द की आज तक से ये सर जम्मू कश्मीर में के ऊपर उस चीजों पे अमित शाह का बयान आया कि कांग्रेस के दिल में तो नफरत भरा हुआ है। हम लोगों ने प्रे किया मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए और हम अभी भी प्रे करते हैं, पीएम प्रे कर रहे हैं कि 2047 तक वो जिंदा रहे विकसित भारत को देखने के लिए। जबकि दूसरे तरफ से ये कहा जाता है कि जब तक उनको कुर्सी से उतारेंगे नहीं तब तक हम डेथ बेड पे जाएंगे नहीं। इस तरह का बयान आता है तो दिस डिनोट्स हेट्रेड। मेरे ख्याल से डेथ बेड तो कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, वो अपनी थ्योरी वो खुद बना रहे हैं। खड़गे जी ने कल जब उनको स्ट्रोक हुआ, गिर पड़े थे, तो उसके बाद जब वो कॉन्शियस हुए तो उन्होंने लोगों को विश्वास दिया। उनको कहा कि जब तक हम भाजपा के नाकस पॉलिसियों को देश से भगाएंगे नहीं तब तक मेरे को कुछ नहीं होगा, इस बात का विश्वास रखो। उन्होंने पॉलिसीज को लेकर कहा, पार्टी के लिए कहा, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा कि डेथ बेड पर पहुंचा दे। ये वो खुद पैदा करते हैं देश में। अमित शाह हाँ, अमित शाह जी तो कोई भगवान थोड़ी है, वो तो सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, जिससे उनको वोट मिलने हो। जितना झूठ, अभी तो मैं चाह रहा था भवेश बघेल जी बोलेंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए, यहाँ तो आपको देशभक्ति दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किन किन लोगों को आज छोड़ करके और चुनाव में उतार, कभी सवाल किया आपने झारखंड में? एक बार पूछो उसको। यहाँ देशभक्ति बता रहे हो, यहाँ कहते हो हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं, बाकी सारे वही है। तो जम्मू कश्मीर की बात बता दे, किन लोगों को सहायता कर रहे हैं, किनको जेल से छुड़वाया, किनको कहा जाओ तुम मतलब चुनाव लड़ो, और क्या लैंग्वेज वो लोग पब्लिक के बीच में करें। अगर वो लैंग्वेज कोई साधारण आदमी यहाँ किसी रेस्ट ऑफ द कंट्री में करे, वो तो अभी तक कब का त्यार जेल पहुंच गया। तो सहानुभूति क्यों है, ये सवाल उसको पूछना चाहिए। एक समय भी हम लोग आए थे और 2019 में भी और अभी भी आना हुआ है, और इन 5 वर्षों में हमारी गठबंधन की सरकार ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में, सब क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है झारखंड की जो पहचान है उसके लिए सरकार ने काम किया है। और जहाँ तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी एजेंसियां लगाई और उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के झारखंड के जो विधायक हैं वो टूटे नहीं, दबे नहीं, और झारखंड की जनता है वो सरकार के साथ खड़ी है। और यही कारण है कि फिर से चुनाव में वो भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि जो जोड़ तोड़ की राजनीति है और वीवीआईटी के माध्यम से जो डराने धमकाने की जो कोशिश हो रही है उसे देश की जनता ने नकार दिया है। चाहे वो जिस प्रकार से तोड़फोड़ महाराष्ट्र में किया है, जिस प्रकार से तोड़फोड़
वो पश्चिम बंगाल में किए, तोड़ फोड़ यहाँ कर रहे हैं, उस तोड़ फोड़ को जनता पसंद नहीं कर रही। मुकेश जी, जब पिछले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव, आत्मविश्वास बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है तो उसकी समीक्षा अलग से कर लेंगे, कभी चर्चा होगी, क्योंकि कोई नहीं मान रहा है, न छत्तीसगढ़ के भीतर न छत्तीसगढ़ के बाहर कोई सर्वे ये नहीं कर रहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार नहीं बनेगी, एक भी सर्वे। लेकिन आया तो फिर भाई ईवीएम भगवान है, ईवीएम के जो खेल हो सकता है हुआ, फिर तो वो खेल यहाँ पर भी हो सकता है ना मुकेश जी, कहीं भी हो सकता है। लेकिन अभी संभावनाएं नहीं है, बहुत चक्कर लगा लिए दुनिया के। अभी देखे नहीं कैसे कुर्सी में कोने में बैठे थे, निमिया रहे थे, देखे हो ना। हाँ, तो समझ लीजिएगा अभी जो 4 राज्य है ना, ईवीएम के खेल नहीं चले। ये लोकसभा चुनाव में ईवीएम ने काम किया क्या? हाँ जी, लोकसभा चुनाव में वो ईवीएम वो एक दो चरण में चला है। हाँ, उसके बाद नहीं चला, तीसरे चरण के बाद नहीं चला है। अच्छा सर, उमेश जी कितने सीटों पर लड़ेगी जी? कितने सीटों पर अब लड़ेगी? वो तो देखिए, और दूसरा प्रश्न ये है सर कि सर कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ जाती है जेल से, तो क्या मुख्यमंत्री कांग्रेस का? ये इस स्तर पे अभी कोई बात, किसी सवाल का हम लोग जवाब नहीं देंगे। हालांकि मेरे साहब हमारे प्रभारी महामंत्री हैं, लेकिन जब तक यहाँ आए जमा से चर्चा नहीं हो जाएगी तब तक ये बात वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये सवाल थोड़ा सा पहले आ गया है। मुकेश जी, हेमंता विश्व शर्मा लगातार समय दे रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार 15 दिन में आ रहे हैं। ये चौतरफा घेराबंदी यात्रा एक साथ बीजेपी ने सभी प्रमंडलों में किया, और जो तमाम बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं उनका कैसे मुकाबला आपकी पूरी टीम? देखिए, मोदी जी 2024 के चुनाव के पहले कैबिनेट की बैठक बुलाया था, तो अगला 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रहा है। 100 दिन बीत गए दोस्त, एक भी एजेंडा कहीं लागू हुआ देश में? वो प्रचार ही मंत्री बस घूमते रहेंगे, दुनिया घूमेंगे, प्रचार करेंगे, काम कब करेंगे? 100 दिन का एजेंडा का क्या हुआ? पहले तो बड़े बड़े अखबारों में लेख छपता था, 100 दिन में ऐसा होगा, 100 दिन में ऐसा होगा, टीवी डिबेट होता था चुनाव के पहले कि 100 दिन ऐसा होगा। लेकिन आज किसी में डिबेट नहीं हो रहा, वो 100 दिन का क्या हुआ एजेंडे का? अब जब घूम रहे हैं तो कम से कम जनता को तो बताएं 100 दिन का क्या हुआ, 100 दिन के एजेंडा का वो एजेंडा क्या था और हुआ क्या? तो ये जनता जान चुकी है। अब वो एक बार 2 बार मौका मिल गया, तीसरे बार पैसा के भरोसे है, अब कहीं उनके दाल गलने वाली नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। कि अभी यहाँ ये हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे, मुझे अंदर भी कोई कमरे में कह रहा था कि मीर साहब आप 1 महीना उधर चुनाव में रहे, यहाँ जिला अध्यक्ष ने एप्लीकेशन ले ली कौन कौन ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है। उसके बाद शायद हमारे स्क्रीनिंग वाले भी सारे जिले में गए, तो जिले के अलावा उनको भी लोगों ने दरखास्त दिए। अभी ऑब्जर्वर जा रहे हैं, उनको भी दरखास्त दिए। तो मतलब अगर एक विधानसभा में 15-15, 20-20 लोगों ने दरखास्त दिया, मिलना कितने को है? एक ही को मिलना है ना। तो कहीं वो एक कीड़ा जब जीतने की कोशिश करेगा, वह 14 कीड़े उसको नीचे रोकने की कोशिश ना करें। इसलिए हमने कहा कि हमारा क्लियर होना चाहिए, जो भी दावेदारी देता है उसमें मना नहीं, मगर मन में ये होना चाहिए, स्टेज पर ये होना चाहिए कि जिस किसी को सारी स्क्रीनिंग करने के बाद में पार्टी मैदान में उतारेगी, हम सब लोग निकलेंगे और उस आदमी को जिताएंगे, तब जाकर आपका अच्छा ये जाए। ये क्लियर होना चाहिए। एप्लीकेशन दे और फिर विरोध करे सड़क पर, मुझे लगता है कि वो पार्टी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे कोई आदमी फिर उल्टी लैंग्वेज रखेगा, उसको बाहर का दरवाजा दिखाना चाहिए और वहां जाए और करे। तीसरी बात मैंने जो आपको कहनी है, मैंने इन 8-9 महीनों में देखा, तकरीबन आप सारे लोग मेरे से मिले होंगे, कोई सुबह कोई शाम, कोई कहीं। एक कॉमन मैंने चीज देखा कि बहुत सारे इश्यूज है जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड होते हैं। आखिरकार सरकार मुख्यमंत्री होता है। आपके मुंह में
पानी आता है कि कोई ऐसा तरीका निकल जाए कि हमारा भी मुख्यमंत्री बने। ये बहुत वर्कर्स के मन में है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारा बने तो हमारे काम थोड़े और तेजी से चलेंगे, हमारे जिला अध्यक्षों की इज्जत रहेगी। कई लोगों ने कहा कई सारी मीटिंग्स होती है, सरकारी मीटिंग, हमको कोई खबर नहीं होता। ये आज भी खबर है हमारे पास। और अगर वो चाहते हो आप थोड़ा सा, अगर कल फिर हम आपस में बैठेंगे तो आजकल जमाना है रोटेशनल, हम मगर उस लायक तो हो पहले। अगर एक तरफ 40 सीटें लेकर आया हो और एक तरफ हम 12 या 15 सीटें लेकर आए हो तो उन्होंने कहा कि झारखंड में अभी वर्तमान में बात करें तो कांग्रेस का 17 विधायक मौजूद है। ऐसे में गुलाम मोहम्मद मीर चाहते हैं कि उनके कार्यकर्ता अपने विधानसभा के क्षेत्र में इतना मेहनत करे कि आने वाले 2024 के विधानसभा के चुनाव में 30 विधायक चुनाव जीत कर आए। मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब तक हमारी जो अलायंस पार्टियां हैं उसके बराबर अगर सीट नहीं जीतती है तब तक अलायंस की कोई बात, मुख्यमंत्री की कोई बात नहीं होगी। तो तमाम संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़े नेता और प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने झारखंड के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संवाद के माध्यम से समझाने का काम किया। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब कांग्रेस ने अब कमर कस ली है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करे, इस पे उन्होंने मंथन कर आगे के रणनीति में जुड़ गए हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं।